So good morning everyone. Today I'm going to tell you factor affecting food acceptance and terminology related to sensory evaluation. So first of all, introduction to food expectation. So these are the factors which affect the food expectation, how we expect the food. फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन कि उस फूड के क्या रेगुलेशन है, क्या उसकी मिनिमम न्यूट्रिशन वैल्यू क्वालिटीज़ है, क्या फैट है, क्या एनएसएफ है. एंड सेकंड है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, उसकी प्योरिटी कैसी है, सेफ्टी की कैसी है, कन्वीनियंस कितना है, कितनी आसानी से हम उसको प्रोडक्ट को ले पा रहे हैं, ख़रीद पा रहे हैं, एंड उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है. एंड थर्ड वन, इन्वायरमेंटल फैक्टर सराउंडिंग एंड इस्टेब्लिश्ड फूड हैबिट, हमारी फूड हैबिट्स कैसी है, हमें कैसा फूड अच्छा लगता है. फोर्थ इज बायोलॉजिकल स्टेट, वो प्रोडक्ट किस तरीके से बना हुआ है, ऑर्गेनिक, केमिकल, कंडीशन एंड फिजियोलॉजी, वो दिखता कैसा है. प्रेजेंटेशन, इन विच मैनर द प्रोडक्ट इज सर्विंग, एंड सोशल ग्रुपिंग, वो किस तरीके से आपको सर्व किया जाता है, और उसके साथ साथ उसके साथ के प्रोडक्ट कैसे हैं, उनसे वो कितना अच्छा है. एंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ वन इज फूड प्रेफरेंस, स्पेसिफिक लाइक्स एंड डिसलाइक, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद है, हम मीठा अच्छा लगता है या खट्टा अच्छा लगता है, लाइक दिस. फूड चॉइस सिलेक्शन एट ए गिवन टाइम, और हम किस टाइम के दौरान हम क्या पसंद करते हैं. लाइक जैसे हम दोपहर में दही और छाछ पीना पसंद करते हैं, और वही चीज़ से दही और छाछ को हम रात को अवॉइड करते हैं. सो फूड हैबिट सम ऑफ चॉइसेस ओवर टाइम, जो फूड हैबिट्स होते हैं वो समय के साथ साथ और हमारी पसंदों के हिसाब से वो चेंज होती रहती हैं. एंड सेकेंड इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फूड हैबिट्स, जो फैक्टर जो फूड हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं. सो फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर्स लाइक सोशल एंड कल्चरल जोग्राफी. सोशल एंड कल्चरल जोग्राफी मीन्स कि हाउ योर सराउंडिंग बिहेव, हाउ योर सराउंडिंग लुक लाइक, कि आपके सोशली कैसे है वो, आपको वहाँ पे क्या खाया जाता है. सपोज करो आप साउथ में हो, आप सांभर खाते हो, दही खाते हो, तो यू विल ऑल्सो लाइक कि आपको वही मिलेगा, तो आपका माइंड इस तरीके से हो जाएगा, आपको वही खाना है, आपको वो अच्छा लगने लगेगा एक टाइम के बाद. रिलीजन, रेशियल प्रीजडीज, अब अगर आप रिलीजन पे भी डिपेंड करता है. अगर आप हिंदू धर्म में हो तो आप सिंपल खाना, दही दूध ज़्यादा पसंद करेगा, और यूजली जैसे आप साउथ में हो तो वहाँ पे जो बर्न फ्लेवर होता है वो घी में हम प्रेफर करते हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं. एंड सेकेंड इज कल्चर पैटर्न सिग्निफिकेंटली डिक्टेट व्हाट इज़ कंसिडर एक्सेप्टेबल एंड टैबू. जो कल्चर पैटर्न होता है वो भी एक लाइक इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, हमें क्या हम एक्सेप्ट कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे. सो ये है. So sensory perception and abnormalities, these are the terminologies which we use in sensory evaluation. So we are going to understand them. So understanding how we perceive stimuli and the condition that hinder that perception is fundamental to accurate judging. तो हम समझेंगे कि हम किस तरीके से स्टिमुलाई हम परसीव करते हैं, एंड द कंडीशन डेट हिंडर द परसेप्शन, और वो उन कंडीशंस को जो हमारी परसेप्शन की या सेंसरी वैल्यूएशन की एबिलिटी को हिंडर कर सकती हैं, रोक कैसे सकती हैं. सो इज़ अ फंडामेंटल टू एक्यूरेट जजिंग, और फंडामेंटल है वो जजिंग का, उन्हें एक्यूरेटली इवेल्युएट करने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक्यूटी, द शार्पनेस एंड एक्यूनेस ऑफ योर एबिलिटी टू डिस्टर्न स्टिमुलाई. मतलब ये इस तरीके की एबिलिटी है कि आप कितनी तेज़ी से आप किसी भी फ्लेवर को या टेस्ट को आप सेंस कर सकते हो. सेकेंड इज एडेप्शन, ए चेंज इन सेंसिटिविटी ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू स्पेसिफिक स्टिमुलस. इट मीन्स कि लाइक अगर आप काफ़ी टाइम से मीठा खा रहे हो, तो अगर आपको उससे कम मीठा दिया जाएगा तो आपको वो थोड़ा बहुत फीका लगेगा, तो उस कंडीशन को हम एडेप्शन कहते हैं. सेकेंड इज एबनॉर्मलिटीज़, कि कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं. एगोसिया, लैक ऑफ इम्पेयर सेंसिटिविटी टू टेस्ट स्टिमुलाई, और जब हम अपने टेस्ट स्टिमुलाई को सेंसिटिविटी कम होती है उसे अगोसिया कहा जाता है. एनोसीमिया, लैक ऑफ इम्पेयर सेंसिटिविटी टू ऑर्डर, और जो एबनॉर्मलिटी ऑर्डर के लिए होती है सेम एगोसिया में, उसे हम एनोसीमिया कहते हैं इन ऑर्डर. मेरोसीमिया, स्पेसिफिक कंडीशन वेयर सर्टेन ऑर्डर्स कैन नॉट बी परसीव्ड. मेरोसीमिया एक तरीके की कंडीशन है जहाँ पे हम कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर को हम परसीव नहीं कर सकते. ऑटोसोमिया, परसीविंग एंड ऑर्डर सेंसेशन इवन व्हेन नो ऑर्डर.
स्टिमुलस इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये है कि जब हमें कोई चीज़ नहीं है, स्मेल नहीं है, तब भी हमें उस चीज़ की स्मेल आनी, उसे हम ऑटोसोमिया कहते हैं। फिर है टेस्ट, अरोमा एंड फ्लेवर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट क्या होता है? सेंसेशन परसीव्ड बाय टंग। टेस्ट जो होता है हमारे जो टंग से जो सेंसेशन परसीव किया जाता है उसे टेस्ट कहते हैं। 4 टाइप के होते हैं, सॉल्ट और बिटर एंड स्वीट। सेकेंड इज अरोमा, olfactory impression from volatile substance often released during chewing by the warmth of mouth। ये olfactory यानी olfactory impression है from volatile substance। volatile substance वो होते हैं जो नेचुरली इवेपोरेट हो जाते हैं, और olfactory मतलब हमारे नोजल कैविटी को हम olfactory कहते हैं। सो ये तब रिलीज होते हैं जब हम किसी भी फूड पार्टिकल्स या फूड को हम खाते हैं, तो उसके अंदर से जो ये सब्सटेंस रिलीज होते हैं ये हमें अरोमा फील कराते हैं। फ्लेवर क्या होता है? सम ऑफ सेंसरी सेंसेशन लाइक प्राइमरी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर एंड टेस्ट, समटाइम इंक्लूडिंग टेम्परेचर और माइल्ड पेन। फ्लेवर क्या है? ये जब हम ऑर्डर और टेस्ट को मिला देते हैं तब हम फ्लेवर जनरेट होता है। आफ्टर टेस्ट क्या होता है? द एक्सपीरियंस डेट रिमेन्स और फॉलो आफ्टर स्टिमुलस इज रिमूव्ड और swallowed। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं उसके बाद भी हमें वो टेस्ट या वो स्टिमुलाई फील होती है, उसे कहते हैं आफ्टर टेस्ट। माउथ फील क्या होता है? फिजिकल सेंसेशन एक्सपीरियंस माउथ ड्यूरिंग इंजेक्शन। जब हम किसी चीज़ को खाते हैं तो जब हमारे पैलेट पे लग के और टंग के बीच में लग के वो किस तरीके का फील होता है। अगर वो कोर्सी होगा तो उसमें क्रिस्टल, दानेदार, रेतीला टाइप आएगा, सैंडीनेस आएगी, इस तरीके से। थ्रेशोल्ड ऑफ डिटेक्शन। थ्रेशोल्ड इन लैब वी यूज थ्रेशोल्ड टू डिफाइन लिमिट्स ऑफ द सेंसरी। थ्रेशोल्ड लाइक किसी भी चीज़ की वो मिनिमम अमाउंट जिससे हम ये कह सकते हैं कि उसमें वो चीज़ है। तो थ्रेशोल्ड टाइप एंड डेफिनेशन। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड क्या होता है? द पॉइंट वेयर यू फर्स्ट ट्रांजिशन फ्रॉम नो सेंसेशन टू सेंसेशन। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड वो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट है, वो मतलब वो स्टेज है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को खाते तो हमें ये पता चलता है कि वो चीज़ उसमें है। डिफरेंस थ्रेशोल्ड ये वो स्मॉलेस्ट चेंज है इज रिक्वायर्ड, स्मॉलेस्ट चेंज इन स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए नोटिसेबल डिफरेंस। मतलब ये उतना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सम किसी भी टेस्ट की आप ले लीजिए, वो अगर आप वो उस पर इतना होगा तब हमें लगेगा कि ये चीज़ उसमें है। रिकॉग्निशन, द इंटेंसिटी रिक्वायर्ड टू करेक्टली आइडेंटिफाई व्हाट द स्टिमुलस इज। रिकॉग्निशन क्या होता है? लाइक हमें उस चीज़ की कितनी इंटेंसिटी है, कितनी अमाउंट में है, वो हम कहते हैं उसे रिकॉग्निशन। टर्मिनल क्या होता है? द पॉइंट बियॉन्ड विच इंक्रीजिंग द स्टिमुलस नो लॉन्गर इंक्रीज द परसीव्ड सेंसेशन। टर्मिनल मतलब लाइक सपोज हमारे पास 5 अगर वो ml उसमें होगा तब हमें वो सेंसेशन आएगी, अगर वो 4 ml है तो नहीं आएगी। तो वो 4 ml है, वो टर्मिनल उसका थ्रेशोल्ड है। फिजिकल एंड विजुअल एट्रीब्यूट्स। एपरेंस वो प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, उस चीज़ को हम उसका एप्रेशन कहते हैं। बॉडी कंसिस्टेंसी, कम्पैक्टनेस, फुलनेस ऑफ बॉडी, वो किस तरीके का है, थिक है, थिन है, सॉलिड है, हार्ड है, कॉम्पैक्ट कैसा हुआ है, बिखरा हुआ तो नहीं है, फुलनेस कहती है, फ्लफी है या नहीं है, इस तरीके से वो बॉडी है। तो काइनेस्थेटिक, द सेंस ऑफ फील यूजिंग द फिंगर एंड माउथ। काइनेस्थेटिक मीन्स लाइक जब हम किसी भी फूड प्रोडक्ट को हम छूते हैं हाथों से पकड़ के कि किस तरीके की इसकी बॉडी है, यानी, और जब हम माउथ में जाते हैं माउथ फील कैसा आ रहा है, उसका काइनेस्थेटिक होता है। क्रोमा क्या होता है? स्पेशली रेफर टू द प्योरिटी और सैचुरेशन डायमेंशन ऑफ क्रोमा क्या होता है? ये एक तरीके से कलर की सैचुरेशन क्या है, वो कितना ब्राइट है, डल है, वो हमें ये बताता है। नाउ माय प्रेजेंटेशन इज एंड, होप यू लाइक दैट।